लोग फिर से रिवीजन करेंगे 12.1 का। और इस चैप्टर में हमने आपको वृत्त के बारे में समझाया था, वृत्त की त्रिज्या के बारे में, वृत्त के व्यास के बारे में, वृत्त के जीवा के बारे में, वृत्त का चाप के बारे में हमने सब कुछ डिटेल से आपको बताया। लेकिन फिर भी आज हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे उसको। आपको पता है कि ये एक वृत्त है और इस वृत्त के बाहरी जो ये इसकी लंबाई होता है, बाहरी आवरण का, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? परिधि कह देते हैं। बाहर वाले को क्या कह देते हैं? इसकी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को परिधि कह देते हैं। उसी प्रकार से अगर वृत्त है, इसके अंदर के पूरे सरफेस को निकालना रहता है तो हम लोग क्या कह देते हैं कि भाई ये क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है। उसी प्रकार से इसको केंद्र कह देते हैं, केंद्र। और यहाँ केंद्र से लेकर के बाहरी रेखा के बीच की दूरी को त्रिज्या कह देते हैं। इस छोर से उस छोर के पूरे छोर की लंबाई को डायमीटर कह देते हैं, यानी व्यास कह देते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी व्यास किसको, सबसे बड़ी कॉर्ड यानी कि जीवा किसको कहा जाता है? तो व्यास को ही कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जो जीवा बनेगा वो छोटा होता चला जाएगा। हो गया नहीं होगा? जीवा धीरे धीरे फिर क्या होता चला जाएगा? छोटा होते जाएगा, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए, जीवा घटता चला जाएगा। और इस छोर से इस छोर की लंबाई को हम लोग जीवा कह रहे हैं। और जो जीवा बनाया यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई को चाप कह रहे हैं। ये लघु चाप कहलाएगा, ऊपर वाला दीर्घ चाप कहलाएगा। अगर चाप की लंबाई का फॉर्मूला मांगे तो क्या लिखेंगे? पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। कह दिया कि चाप की लंबाई निकालिए तो क्या फार्मूला लगाएंगे हम लोग? पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ दिया तो क्या लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। परिधि पूछ दिया तो 2 पाई आर लगाएंगे। लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। ठीक इसी प्रकार से कुछ चीज़ें और आती है जिसको कि हम लोगों को देखना है। देखिएगा, कहता है क्या कि वृत्त है। अब वृत्त का आपसे कह रहा ये केंद्र है, इससे एक त्रिज्या इधर दिया हुआ, एक त्रिज्या इधर दिया हुआ है, और इसके बीच का कोण कितना है? तो मान लो थीटा कोण है। कह रहा है इस सरफेस का एरिया बताइए। क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री से। ये क्या है? आपका त्रिज्यखंड है। क्या है? त्रिज्यखंड है। ऊपर वाला को भी त्रिज्यखंड ही कहते हैं, बस ये बड़ा है तो दीर्घ त्रिज्यखंड कह देते हैं, नीचे छोटा है तो लघु त्रिज्यखंड कह देते हैं। इसी प्रकार से कुछ और भी आता है जिसको कि हम लोग जीवा से तैयार करते हैं। दो त्रिज्या के बीच में जो लाइन खींचा गया इसी को जीवा कह दिए हैं। और ये जीवा जो है, जीवा से और वृत्त के परिधि से जो एरिया घिरा हुआ है, इस एरिया को हम लोग वृत्त खंड कह देते हैं। वृत्त खंड कह देते हैं। इसको लघु वृत्त खंड कहते हैं, ऊपर वाले को दीर्घ वृत्त खंड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? दीर्घ वृत्त खंड कह देते हैं। वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है वृत्त खंड के क्षेत्रफल का। ये सब था इस चैप्टर से कुछ मुख्य फॉर्मूला जो आपको आगे आने वाले क्वेश्चनों में सामना करना पड़ेगा, उन सारे क्वेश्चनों में इन सारे फॉर्मूला का। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 12.1 में, और इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन का
देखते हैं कि क्या कहता है। कहता दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। कितना कितना है? 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है, एक वृत्त कुछ बड़ा होगा क्योंकि 19 सेंटीमीटर उसका त्रिज्या है। त्रिज्या आर को कह रहे हैं, R1 लिख देते हैं। कितना गिवन है आपका? 19 सेंटीमीटर, इसको लिख देते हैं। दूसरा क्या दे रखा है? 9 सेंटीमीटर, ये थोड़ा छोटा होगा इसकी अपेक्षा, तो ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी R बराबर क्या होगा? R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। आपको कह रहा है उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए कि इन दोनों का परिधि इस परिधि के योग के बराबर है। सबसे पहले ये वाले त्रिभुज के, ये वाले वृत्त का परिधि का फॉर्मूला लिखेंगे। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टू पाई आर हो जाएगा। R1 लिखेंगे क्योंकि R1 लिखे, 2 पाई R2 लिखेंगे यहाँ बराबर 2 पाई, इसमें हम मान लेते हैं कि ये बड़ी आर है। क्या है? बड़ी आर है। आर देखिए इन दोनों में 2 पाई सेम चीज है, कॉमन ले लेंगे। R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई आर, यही होगा। 2 पाई दोनों ओर से कट जाएगा। R1 का मान कितना है? तो 19 सेंटीमीटर, प्लस इधर कितना है? तो 9 सेंटीमीटर। जब दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा? 19 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना पुड़ेगा? कितना पुड़ेगा? तो 28 सेंटीमीटर आएगा बराबर बड़ी आर। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप इन दोनों वृत्तों की परिधि को जोड़ दे, इन दोनों वृत्तों के परिधि को जोड़ करके एक नए वृत्त की परिधि बनाए तो त्रिज्या का मान जो है वो आएगा 28 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 28 सेंटीमीटर आएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। तो ये भी लगभग 1 नंबर वाला क्वेश्चन के जैसा ही होगा, क्योंकि जैसे 1 नंबर बनाए सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या आपको क्या कर दिया? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दे दिया है। मान लिए एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। एक और वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है? तो 6 सेंटीमीटर है। और इससे जो नए वृत्त बन रहे हैं वो क्या कह रहा? अभी देख लेते हैं। पहले इसको बड़ी आर मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। आपको योग करना ही नहीं करना है? करना है। इसका बताओ क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा प्लस पाई आर 2 स्क्वायर होगा, बराबर होगा किसके? पाई बड़ी आर स्क्वायर के। इसमें से पाई कॉमन आ जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर होगा क्या? बराबर पाई आर का स्क्वायर। पाई पाई कट जाएगा क्या? कट जाएगा। अब देखिए तो R1 कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर बड़ी आर का स्क्वायर। ठीक है। आगे बढ़िए। देखिए तो क्या करेंगे? ये स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट में बदलेगा क्या? 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो 64 होता है क्या? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है क्या? बड़ी आर होगा, इतना होगा। चलिए 64 और 36 को जब आप जोड़ते हैं तो कितना होता है? 100 होता है क्या? अब बताइए 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। 10 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या निकलेगा क्या? निकलेगा? निकलेगा। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका यही कह रहा था कि दो वृत्त है, अगर दोनों वृत्त का क्षेत्र त्रिज्या दिया हुआ है और उसके क्षेत्रफलों का योग
एक नई वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो कह रहा कि भाई बताओ कि उसका त्रिज्या कितना होगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, जिसमें पहले वृत्त का मान कितना दे रखा है तो 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त का मान कितना दे रखा है तो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, हमने भी वही किया, दो वृत्त का अगर आप फिगर बनाते हैं तो आसानी से सब हैं और इसमें कोई दिक्कत ना होगा कि फिगर बनाने के बाद जो है ना दिक्कत कम होने लगता है। ठीक है, आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है। कह रहा क्वेश्चन नंबर 3 में आकृति 12.3, ये जो फिगर आप देख रहे हैं 12.3 का एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। जब तीरंदाजी का खेल होता है ना तो उसमें आपको इसी प्रकार से देखने को मिलता है। अब कभी कभी आप लोग मोबाइल वगैरह में गेम वगैरह खेलते हुए भी देखे होंगे। ठीक है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, पहला कौन सा है गोल्ड है, रेड दूसरा रेड है, फिर ब्लू तीसरा कौन सा है ब्लू, फिर ब्लैक, इसके बाद कौन सा है ब्लैक और वाइट। ये 5 ब्लॉक दिया हुआ है जो चिन्हित किए गए हैं। इनमें से अंक अर्जित किए जा सकते हैं। इन सब में से मान लो तीर यहाँ लगा तो सबसे ज़्यादा अंक, फिर यहाँ लगा तो कुछ कम, फिर यहाँ लगा तो कुछ कम, यानी कि जो जितना अंदर की ओर जाएगा उतना ज़्यादा अंक उसको मिलेगा, ऐसा कह रहा है। कह रहा कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। इसका व्यास कितना दिया हुआ है पूरे का 21 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, गोल्ड का त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या कितना होगा 21/2 यानी कि 10.5। ठीक है, कितना 10.5। अब आगे क्या कह रहा है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। जितना भी पट्टी दिया हुआ है इसमें सब कितना चौड़ा है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5, टोटल 10.5 के गैप में है। इसकी चौड़ाई कितनी है 10.5 का है। अब क्या कह रहा, तो कह रहा अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जितना है सबका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो जब आप सबका क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले आप किसका निकाल लो, गोल्ड का, आसानी के लिए, काहे कि सबसे अंदर में तो यही दिया हुआ है ना आपका, गोल्ड का निकालते हैं। तो ये है क्या, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल। गोल्ड के लिए लिख लेंगे यहाँ क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7, आर का मान कितना है 10.5 गुना 10.5 है ना, या फिर 21 दे रखा है तो 21/2 भी रख सकते हैं हम। हाँ 21/2 21/2, ताकि इसको आप आसानी से क्या कर सके, काट सके। अब इसको इससे काट लो, कितने बार में 11 बार में। अब क्या आया 11 तिया 33, 21/2 होगा क्या, इतना ही होगा। अब क्या करेंगे, उसको उससे गुना करते हैं। क्या है आपका 33 गुना 21, यही है ना, 3 एका ही 3, 3 दूनी 6, सेम उतार देना है हमको, 3 9 6 क्या होगा 3 9 6। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हो सकता है कि ये पॉइंट में मान आए, क्या होगा पॉइंट में वैल्यू देगा। जब आप इससे 2 से करते हैं तो 3 खत्म, 9 4 बार में 8, 1 उतर गया, 3 चौक 12, सॉरी
6 दूनी 12, कितने बचा? एक बचा ना, और ये जो एक बचा यहाँ पॉइंट डालेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट डालेंगे तो 1 0, 2 5 10, कितना आ गया? 346, 346.5, 346.5 आ जाएगा। ये पहला किसका आएगा? गोल्ड का। चलिए इसके बाद जो है आपका क्या है? गोल्ड का कितना आया अभी? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गोल्ड का एरिया है, एरिया ऑफ गोल्ड निकला है। क्या निकला है? एरिया ऑफ गोल्ड निकला हुआ है। एरिया ऑफ गोल्ड कितना निकला हुआ है? 346.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 346.5 सेंटीमीटर निकला। अब क्या करना है हमको? रेड का निकालना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बता दिया कि जितना भी पट्टी होगा ना उसकी चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर का ही है। ये हमको पहले दर्शाया हुआ इस क्वेश्चन में। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कुछ इस प्रकार का फिगर फॉर्मेट बन रहा है क्या? देखो तो बीच में गोल्ड है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी गोल्ड, और अब देखो यहाँ इतना का चौड़ाई कितना है? 10.5। त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा? 10.5, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 10.5, यानी कि ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और ये वाला छोटा वाला रह जाएगा 10.5 का। होगा क्या? बोलिए, होगा या नहीं होगा? होगा। चलिए अब क्या करना है हमको? इसी आर के वैल्यू से हमको क्या करना है? मान निकालना है। किसका? तो सिर्फ और सिर्फ रेड का। तो आपको एक वलय का सूत्र बताए होंगे जिसको रिंग का सूत्र कहते हैं। क्या? रिंग का सूत्र क्या बोलते हैं? पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर। यही ना करना होगा हमको? हाँ, पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर करना होगा। अब देखिए यहाँ पर पाई को कॉमन ले लेंगे हम। क्या करेंगे? बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाएंगे। पाई का मान हम 22/7 रखेंगे, आर का वैल्यू क्या? 21 का स्क्वायर रखेंगे, माइनस छोटी आर का वैल्यू 10.5 का स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, अब 21 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है 21 का स्क्वायर? 441 माइनस 10.5 का स्क्वायर कितना होगा? 110.25। घटेगा यहाँ पर, घटेगा तो कितना आएगा? घटेगा तो कितना आएगा? 375। अब क्या करना होगा हमको? ऊपर ऊपर गुना और 7 से भाग लगाना पड़ेगा। 7 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। करके देख लेते हैं। चलिए ऊपर ऊपर गुना करते हैं हम लोग। कितना होगा? 330.75 बटा 22। क्या होगा? 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15, हाथ में 1 0 हो गया, 2 गुना 0 और 1 आ गया यहाँ। चलिए 3 दूनी 6, 1 सॉरी 6 हो जाएगा यहाँ, 3 दूनी 6, यहाँ आ गया 6। चलिए 0 5 1 6 6 0 5 6 7 2, इधर क्या आ जाएगा? 7। चलिए ये आया। अब इसको क्या करें? यहीं पर 7 से डिवाइड करें। 7 एक बार में 7 होगा, खत्म। 2 उतरेगा, 2 2 डिवाइड नहीं होगा। क्या करेंगे हम लोग? 0 लगाएंगे, 7 उतार देते हैं। कितने होगा? 7 तिया 21, 7 तिया 21, घटाओ इसको 6, इधर उतारो, कितने होगा? 6 उतरेगा। कितने बार में खाएगा? देखो तो 7 7 49, 7 8 56, कितने? 7 9 63, 9 बार में भी जा रहा है। ठीक है, 9 बार लेकर के आओ। कितना? 63। कितना शेष बचा यहाँ? 3। इस इधर क्या आ रहा है आपका? 5 7 बचे, 7 बचे, कट रहा है लगता है। 35 कट गया,
ठीक है, 1 0 इधर लगा दो। कितने अंक के बाद पॉइंट है? 2 अंक के बाद पॉइंट है। यही ना आया? यही आएगा। क्या आ गया आपका? 10 39.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया है? किसका आया हुआ है? रेड का आया हुआ है। फिर हमको किसका निकालना है? ब्लू का। ब्लू का भी हम लोग क्या करेंगे? इसी प्रकार से निकालेंगे। करके देखते हैं ब्लू का भी। ब्लू का देखते हैं। अब देखिए रेड का त्रिज्या कितना होगा? मान लो कि अभी हम लोग किसका निकाले? गोल्ड था ये। गोल्ड के बाद रेड आया, रेड के बाद क्या है? ब्लू है। तो रेड वाले को अब, ये गोल्ड वाले को अब हटा दे दो, बिल्कुल बिल्कुल ही हटा दो। अब किसमें किसको घटाना है? तो ब्लू बाहर वाले में इस ब्लू वाले को घटाना है। किसको? ब्लू वाले को घटाना है। बीच से गायब हो गया कौन? ये आपका गोल्ड जो था वो गायब हो गया। अब त्रिज्या कितना बताओ? गोल्ड नहीं है, डायरेक्ट आ गया यहां से लेकर के यहां तक का, रेड तक का। बताओ रेड तक का त्रिज्या कितना? 21। यहां लिख दो 21। आर बराबर कितना? 21। यहाँ आर बराबर कितना होगा बोलो तो? यहां से लेकर के यहां तक का दूरी कितना? 10.5 इसमें जुड़ेगा तो कितना होगा? 31.5 सेंटीमीटर होगा। अब फॉर्मूला सेम टू सेम लगाना हमको पड़ेगा। फॉर्मूला लगाएंगे क्या? पाई बड़ी आर स्क्वायर, पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर। इसमें पाई तो कॉमन आ रहा है मेरा, आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा। इधर आ गया आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या पुट कर दे? 22/7। बड़ी आर का वैल्यू क्या पुट कर दे? 31.5 का स्क्वायर माइनस छोटी आर का वैल्यू क्या पुट कर दे? 21 का स्क्वायर। अच्छा बताइएगा यहाँ 31 का स्क्वायर कितना होगा? 992.25 माइनस 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441 हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। अब आगे आइए, अब इसको इस पे घटाइए, कितना होगा? चलिए घटा करके देख लेते हैं। ये 0.25 तो रह ही जाएगा, ये तो नहीं घटने वाला है। अब पॉइंट के बाद वाले को घटाइए। 2 में से 1 गया तो 9 में से 4 गया तो, और 9 में से 4 गया तो गुना कितना हो जाएगा? 22/7। अब क्या करना होगा? ऊपर ऊपर गुना और नीचे फिर गुना कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? किसका मान आ जाएगा? तो ब्लू का आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमको किसका निकालना पड़ेगा? ब्लैक का और व्हाइट का भी निकालना पड़ेगा। किसका? ब्लैक का फिर व्हाइट का। ब्लैक के लिए अब करते हैं जरा से देखिए। तो ब्लैक में क्या करना होगा? तो यहां से गोल्ड से लेकर के ब्लू तक का आर का मान देख लो कितना होगा। इसको मान लो क्या ऐसा, ठीक है। यहां तक को मान लो क्या है? ये तो ब्लू का है, ब्लैक का निकालना है ना। यहां तक मान लो यहां से यहां तक की दूरी कितना है? ब्लू वाला है, इसको स्मॉल आर लिख लो। यहां तो बताओ पहले गोल्ड का कितना? 10.5, फिर यहां से यहां तक का कितना? 10.5 यानी 21। अब ब्लू तक पहुंचे तो कितना? 31.5। कितना? 31.5। और वही अगर फिर से हम और इसमें कितना जोड़ दे? 10.5, तो ब्लैक तक का निकल जाएगा। बताओ इसमें 10.5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। बड़ी आर का मान कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर होगा क्या? 42 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार से यही फॉर्मूला लगाना है हमको। उसके बाद मान कर रखना है 22/7 और यहाँ पर किसको रख लेना है? 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। प्रोसेस वही रहना है और कोई बदलाव है नहीं इसमें। ठीक उसी प्रकार से आप व्हाइट का भी निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेस, सेम तरीका। ये आपका किसका था? तो ब्लैक का ना। ब्लैक का क्या लगाएंगे फॉर्मूला? पाई बड़ी आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर का स्क्वायर। इसमें क्या पुट करना होगा हमको? पाई को कॉमन ले लेना है, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर रख देना है। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए उसी प्रकार से आप किसका निकाल लीजिएगा? व्हाइट का भी निकाल लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस में बढ़ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कितना है मेरा? 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए तो।
कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है? एक कार का पहिया है। क्या है? कार का पहिया। इसका व्यास जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 80 सेंटीमीटर है। कितना है? 80 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा कि ये पहिया का जो व्यास है, ये पहिया का जो व्यास है वो है 80 सेंटीमीटर का, और साथ ही साथ कह रहा कि ये कार जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। क्या? 66 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है। यानी 1 घंटा में ये कितना चल पा रहा है? 66 किलोमीटर। 1 घंटे में कितने चल पा रहा है ये? घंटा में 66 किलोमीटर चल पा रहा है। यानी 60 मिनट में चल पा रहा है। 60 मिनट में ये कितना चल रहा है? 66 किलोमीटर। 1 मिनट में ये कितना चलेगा? 1 मिनट में ये कितना चलेगा? तो 66 बट्टा क्या कर देंगे? 66 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 60 मिनट। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? 10 मिनट में। 10 मिनट में पूछा ना, तो 10 मिनट को इधर भी गुना कर लो और इधर भी कर लो। ठीक है, दोनों ओर कर लो। ये 0 0 कट जाएगा और ये कट जाएगा। कितना होगा? 11 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 11 किलोमीटर। यानी कि 10 मिनट में कितना दूरी तय किया? 11 किलोमीटर। 10 मिनट में ये 11 किलोमीटर का दूरी चला। ठीक है। अब कह रहा कि जो 10 मिनट में 11 किलोमीटर का दूरी चला है, अगर पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है तो ये बताइए कि वो चक्कर कितना लगाया। क्या हुआ? चक्कर कितना लगाया। अब देखिएगा, समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे, चक्कर, गुल्ली की संख्या, किसी का संख्या पूछे तो दिमाग में ये रखना है कि हमको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। पता देखिएगा कैसे। अब आजिए, अब सोचो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना है? 11 किलोमीटर है। कितना है? 11 किलोमीटर है। अगर ये 11 किलोमीटर में पहिया इतना छोटा है और ये घूम रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो ये एक बार जो है गोल घूम करके कम से कम कुछ दूरी पर आएगा। यहाँ तक आया होगा, कुछ ना कुछ दूरी तो तय किया होगा। एक बार गोल घुमा होगा तो एक चक्कर लगाया होगा तो कुछ दूरी गया होगा। अब ऐसा कितना चक्कर ये लगा चुका कि ये 11 किलोमीटर की दूरी गया, यही पूछ रहा है, डिवीजन पूछ रहा है। तो हम क्या कर लेंगे? 10 मिनट में लगाई गई चली गई दूरी कितना होगा? 11 किलोमीटर। इसको तुम बदल सकते हो मीटर में, तो क्या करोगे? 1000 से गुना कर दोगे, मीटर डिवाइडेड बाय। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो किसका लगेगा? तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये चक्कर लगा रहा है। क्या हो जाएगा? भाई 22/7 गुना 40, क्योंकि यहाँ पर देखो तो त्रिज्या कितने, व्यास कितना दे रखा है? 80। आधा करेंगे तो कितना? 40 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये टोटल अभी तक किस में बदला है? मीटर में। मीटर से इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। कितने से गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। देखिए ये 0 कट जाएगा, कटेगा। अब आगे आ जाइए, ये 2 बार में ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 500 बार में ख़त्म हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 250 बार में ये भी ख़त्म हो जाएगा होगा। इसको काटेंगे तो ये भी आपका कटेगा कितने बार में? 2 बार में। ये काटेंगे तो 125 बार में। इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या होगा? देखिए तो 125 और ये 7 जाएगा ऊपर, गुना 7/2। 7 पचे 35। एक 0 भी छूटा हुआ यहाँ पर ना, इसको भी ऐड ऑन कर लेना। कितना हो जाएगा? 12/50 गुना 7/2, ये होना है 0। अब देखिए तो ये कितना होगा? 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3, 7 दूनी 14, 3 17 के 7, हाथ में 1, 7 1/2।
ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4, इसको इससे काटिए 4। अभी देखिए तो यहाँ कितना 3 बच कितना रहा 1, 15 हो रहा है तो 7 दूनी 14, हाथ में 1, यहाँ 5 हो जाएगा। कितना चक्कर लगा रहा है 4375 चक्कर ये लगाएगा पहिया 11 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी खत्म करते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर औचित्य दीजिए। क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, क्या कह रहा है, क्षेत्रफल और परिमाप बराबर है, तो वृत्त का है ना तो 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर है संख्यात्मक रूप से। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या बताएं, तो पाई पाई को पहले काट लीजिए, 2r बराबर आर स्क्वायर, आर को उठा करके उधर ले करके जाओ, क्या होगा आर स्क्वायर बटा आर, आर से स्क्वायर कट गया तो आर बराबर कितना आ गया 2 इकाई, या मात्रक 2 इकाई या 2 मात्रक। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट डे।